प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। खोई हुई जागिर दिल की, खोई हुई जागिर दिल की, प्यारे प्रभु से पा गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। संगम युग में आ गए। बीच भंवर आंधी तूफान में हंसी थी जीवन की नैया। दुख के बादल बरस रहे थे कि नैया बिन की भैया। तब छठ छाया मन प्रभु की किरणें, तब छठ छाया मन प्रभु की किरणें हर हमारे छा गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। संगम युग में आ गए। असीम के अंधकार में सुख के सूरज को देखा। खींच रहा था स्नेह शिव का, बदल गई जीवन रेखा। रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ जो, रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ जो, मन को हमारे भा गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। प्रभु प्यार की कश्ती में बैठे संगम युग में आ गए। खोई हुई जागिर दिल की, खोई हुई जागिर दिल की, प्यारे प्रभु से पा
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार के लिए भक्ति में क्या कहा जाता है कि जो सावन के सोमवार शिव की भक्ति करता है, पूजा करता है, उसे पूरे वर्ष का फल मिलता है। क्योंकि सावन यानी जब ज्ञान सागर ज्ञान की वर्षा करते हैं, उसमें जो भी बीज बोते हैं वो बीज पूरे कल्प के लिए फलदायक होते हैं। केवल इस समय संगम पर पुरुषार्थ करने का फल पूरा कल्प प्राप्त होता है, जिसका यादगार उन्होंने दिखाया कि सावन के सोमवार शिव की भक्ति करते हैं तो पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है। हम बच्चों के लिए रोज का दिन, हर पल, हर सेकंड शिव की याद का ही है। रोज बाबा का सोमरस पीते हैं, रोज सोमवार है। भगवान से मंगल मिलन मनाते हैं, रोज मंगलवार है। दिव्य बुद्धि दाता ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, बुद्धिवानों की बुद्धि ने बुद्धि का ताला खोल दिया, रोज बुधवार है। बृहस्पति से रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, सतगुरु का वरदान रोज मिलता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, रोज बृहस्पतिवार है। दिल से भगवान का शुक्रिया करते हैं, हर पल करते हैं, हर रोज शुक्रवार है। शनि की दशा उतार दी, 5 विकारों का दान दे दिया, ग्रहण उतर गया है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा के संपर्क में हैं, रोज रविवार है। विकारों की छुट्टी कर दी, निर्विकारी जीवन अपना लिया, तो रोज क्या हो गया, रोज छुट्टी का दिन है। तो सावन माना ज्ञान सागर की ज्ञान बरसात में मौज मनाना, मिलन मनाना, खुशियों के झूले में झूलना, लंबी लंबी उड़ान भरना खुशियों की झूले की। तो संकल्प आया कि पूरा सावन रोज शाम को 6 से 8 विशेष योग करें, रोज शाम को। आप सबका विचार हो तो ज़रूर बताना।
तो आज सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य 13 जुलाई के। मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जो कल बाबा के महावाक्यों में सुना, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोजेक्ट 1986 में चला। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? बाबा ने कहा, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी जो अब फिर चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं, यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखें। अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। वो तिल जौ वाला हवन अग्नि वाला यज्ञ नहीं, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ जिसमें सबके विकारों की आहुति पड़ती है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे विश्व में शांति हो। करते हैं ना, जब कीर्तन करते हैं तो क्या बोलते हैं लास्ट में? विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता का उद्धार हो, विश्व का उद्धार हो। तो बाबा कहते वहाँ तो है ही शांति, विश्व मनुष्यों की होती है। परम धाम में अकेली आत्माएं हैं और सब कैसी हैं दिखने में। आप देखो, अभी गेहूं का मौसम चल रहा है ना, सब अपने अपने घरों में गेहूं का स्टॉक रख रहे हैं। अब गेहूं का वो जो बोरी लाते हैं, कट्टा लाते हैं, उसमें सब गेहूं कैसे होते हैं? आप अलग अलग कुछ कर सकते हैं, चूज उसको, एक एक दाने को। सब दाने दिखने में कैसे दिख रहे हैं? समान दिख रहे हैं।
ऐसे ही परम धाम में सब आत्माएं अपने बीज रूप स्थिति में कैसी हैं? सब समान है। तो बाबा कहते निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं, कोई कोई की बुद्धि में है वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जबकि इनका राज्य था जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सियानप की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे कि विश्व में शांति कब थी, किसने स्थापन की और फिर कब से होगी। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर, है ना, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जबकि नई दुनिया नया भारत था। अभी तो जो इनविटेशन है वो भी ई इनविटेशन हो गए हैं, सर्टिफिकेट भी ई सर्टिफिकेट हो गया है। सब कुछ ही क्या हो गया, ई कॉन्फ्रेंस हो गई है। सारा कुछ कैसे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं, परंतु बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया, है ना। यहाँ अभी आप देखो, आपने भी सुना होगा, कल जो सिने स्टार अमिताभ बच्चन, उसका बच्चा अभिषेक बच्चन, उनको सभी को पॉजिटिव आया है। तो सन्यासी हूँ, राजनेता हूँ, धर्म नेता हूँ, अभिनेता हूँ, कोई भी हूँ, रोगी तो बाबा कहते सब होते हैं, भले कितना भी कोई धनवान क्यों ना होगा। लेकिन धन कर्म भोग को रोक नहीं सकता है। जो भोगना है वो भोग के ही पूरी होगी, चाहे उसके पास धन की शक्ति कितनी भी ना क्यों हो। हाँ, मन की शक्ति है तो वो मन की शक्ति उस पीड़ा को कम कर सकती है, लेकिन धन की शक्ति भोगना को कम नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग कहाँ किसको जाता है कोई को भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो
तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह भी बुद्धि से निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो ज़रूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्यों के माफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना, अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियाँ रच रहे हैं और अभी तो हो ही गए हैं। ये तो साकार बाबा के समय की बात है, उस समय तो राजाई चलती थी। गायन भी है ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं हैं, राजाएं तो हैं नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। बाबा कहते आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है, जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। आप सबको ये भी बता दें कि आजकल जो हैं आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं। किसी ने बताया, ललित भाई जो ऑडिट की मीटिंग लेते हैं, तो उसमें किसी ने बताया कि आजकल कुछ भाई बहनें सफ़ेद कपड़े पहन कर के बैज लगा कर के भाई बहनों के घरों में जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमको कोई भी बड़ी बहन का नाम लेते हैं, कोई भी बड़ी बहन, सीनियर बहन का नाम, कि उस बहन ने हमको भेजा है और हमें जो है वो आप सहयोग दो। हम भूखों को भोजन खिलाने के लिए, कपड़े देने के लिए ये बाबा के बच्चों से धन इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी दो, हमको फलानी दीदी ने भेजा है। और कुछ बाबा के भोले बच्चे उनको दे भी चुके हैं। और ऐसे ही एक व्हाट्सएप पर एक भाई ने ऐसे शुरू किया है कि मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, उनको भोजन आदि का प्रबंध दे रहा हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराओ। अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और कईयों ने ट्रांसफ़र करा भी दिए। तो इसलिए आप कोई भी भाई बहन सेंटर की बहन की अनुमति के बिना कोई भी कार्य ना करें, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत चल रही है। कहीं आपका धन या तन या मन कोई भी माया में ना फंस जाए, इसके लिए बड़ी सावधानी चाहिए। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे सेंटर की निमित्त बहन के साथ सच्चाई सफाई से चलो। क्योंकि अगर आप सच्चाई सफाई से चलने वाले होंगे, हर बात पूछ कर के करने वाले होंगे, तो कहीं भी आप माया जाल में फंस नहीं सकते। नहीं तो आजकल तो आर्टिफिशियल पता नहीं क्या क्या निकला हुआ है। किसी ग्रुप को भी आप ऐसे ज्वाइन ना करें। कोई सोचता है बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं इस ग्रुप से, ये मैसेज ले लें, वहाँ पर भी बहुत गड़बड़ घोटाला है। इसलिए अपने आप को बचा के रहना है। बाबा कहते हैं आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है।
तुम बाप के वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। बाबा कहते सारी मिल्कियत आपकी है। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं, फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़ी है। समझो कितनी जनसंख्या है, 7-8 अरब, 750-800 करोड़। तो छोटा थोड़ी है कोई विनाश। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है, वह है हद की बात। उसमें कोई बंधन संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं। फैमन आदि भी बाद में पड़ती हैं। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। अभी भी आप देखो, कई हमारे पास भाई बहनें आते हैं, आप में से कई बताते हैं ना कि हम जब छोटे थे तो दूध जो था वो कितने रुपए किलो मिलता था? 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 10 रुपए किलो घी खाया हुआ है। और कईयों ने तो घी भी जो है वो 5-10 रुपए से भी कम खाया हुआ है ना। तो ऐसा समय था। तो बाबा कहते फैमन आदि भी बाद में पड़ती हैं। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे? बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है, हलचल रहती, एकाग्र बुद्धि नहीं है। 3, 13 मेरा 99 के चक्कर में कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ बुद्धि लगी रहती है। बाबा कहते बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो। तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान बन शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, यह कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं जो मिला सो अच्छा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फ़कीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं,
पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। और बाबा कहते तुम्हारे पैसे मैं परम धाम नहीं ले जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही काम में स्वर्ग बनाने में आएंगे। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। कल की बाबा की जो मुरली थी, एक एक बाबा का महावाक्य सर्विस के प्रति था। और अगर किसी को अपने आप को सेवा में चेक करना हो तो कल की मुरली बिल्कुल स्पष्ट दर्पण है। बाबा कहते यह सत बाप सत टीचर सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई, सर्व का सदगति दाता एक। यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज्ड था। विश्व में शांति कैसे थी तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, कल का भारत और मनुष्य जीवन का लक्ष्य। हेवन में शांति थी, अभी यह हेल। इनमें अशांति है, हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं। लॉर्ड मीन्स मालिक। जिसके पास लैंड जास्ती होती है उसको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। ज़मींदार कहते हैं ना उसको, ज़मींदार, ज़मीन का मालिक। कोई मकान कोई किराए किसी को देता है किराए पे तो क्या कहते हैं, हमारा लैंड लॉर्ड है, लैंड लेडी है, मकान मालिक, मकान मालकिन है। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। यह भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए तो लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई हैं, इनमें मेल भी हैं, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। इसलिए नाम भी क्या है, ब्रह्मा कुमारीज बोलते हैं ना शॉर्ट में। फुल में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी यह पत्थरपुरी, तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। इसलिए यादगार में क्या दिखाया कि राम जी के नाम से तो पत्थर भी तर गए। बाबा कहते तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं।
परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। इसीलिए विचार चल रहा था एक अमृत वेले की भी सीरीज़ बनाएं, जिसमें अमृत वेले वाली जो बुक है उसमें जो अमृत वेले का महत्व बताया हुआ है वो उस सीरीज़ में रखें। विचार चल रहा है, आप सब भी अपनी राय हमको ज़रूर देना कि क्या ये सीरीज़ बनाएं अमृत वेला की। तो बाबा कहते बच्चे यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, पहले नहीं दिखाते थे। पहले तो माता पिता सब कुछ कर आते थे। पहले थोड़ी कोई ये रिवाज था कि एक दूसरे को दिखाओ, फोटो तक नहीं दिखाते थे। अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या हाल होने का है। एक दिन हम कुछ सर्च कर रहे थे तो उसमें निकला शादी.com। अगर शादी करनी हो तो इस साइट पर अपनी फ़ोटो दो और डिटेल दो तो शादी हो जाएगी। तो पापा कहते हैं आजकल क्या क्या हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांत में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फ़ायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं यह तुम्हारा समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वह क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाएं तब तो पूजा करें। यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फ़ायदा होगा, नोट करना चाहिए। सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। समझे, बाबा कहते हैं अभी थोड़ा ये प्रोग्राम कर लिया तो सोचो बहुत सफलता मिल गई और चुपचाप फिर बैठ जाओ। नहीं, चुप करके नहीं बैठो। एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चलते रहो, करते रहो। चुप करके नहीं बैठो, क्योंकि कल की बाबा की मुरली क्या थी, सेवा ही ब्राह्मणों का श्वास है। तो बाबा कहते ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। आज पूरी बाबा की मुरली इसी बात पर है कि विश्व में शांति कैसे हो, ये सबको समझाओ। अच्छा, चले पांडव भवन बाबा के कमरे में। मीठे मीठे
सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। चित्त शांत हो जाए, चित्त की वृत्तियां शांत हो गई तो मुख तो आप ही शांत हो जाएगा। चंचलता तो चित्त में है ना। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरा, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है, निराश नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहयोगी जीवन का यादगार है, सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। और स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बड़ी दीदी की भी ये विशेषता कल सुना रहे थे ललित भाई कि दीदी में बालक और मालिकपन का बहुत बैलेंस था। जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो दीदी मालिक बनकर के अपनी राय देती थी, और जहाँ देखती थी कि संगठन की एकमत नहीं है तो वहाँ पर दीदी न्यारी हो जाती थी और बालक बन जाती थी कि हठ नहीं करती थी कि मेरी बात को माना ही जाए, मैंने जो राय दी है वो बहुत अच्छी है, इस राय से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं, अगर संगठन ने मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो बालक बन के न्यारी हो जाती थी। इसलिए बालक सो मालिक के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जहाँ हमारी बात मानी जाए तो ठीक है, मालिक बन के राय दे दो, मानी गई तो ठीक है, ना मानी बन गई तो बालक बन जाओ। तो संगठन की एकता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सावन का सोमवार है आज। आप सबकी कोई और भी राय हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। अभी चलते हैं प्यारे बाबा की याद में। शांति
शांति शांति।